गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि है नंबर सिस्टम चैप्टर आज का है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अब इसमें देखो, संख्या पद्धति में हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गणना करने वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताए कि गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हुआ हमारा भी प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं तो ये संख्या जो बनती है इसी को हम क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। फिर भैया इसके बाद आता है पूर्णांक। अब देखो, जीरो के इधर ये धनात्मक पूर्णांक है और इधर भैया क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखो भैया, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे भैया, जैसे अब इसको हम इसके बारे में जानकारी हो गया। अब हम इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे पहला क्या बताया गया भैया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, देखो ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये हमारा प्राकृतिक संख्या हुआ। अब इसके बाद आता है भैया पूर्ण संख्या। अब देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताया गया कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य
को सम्मिलित करने पर सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जैसे इसको भैया हम कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब ये इसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। अब पूर्णांक है भैया, इसमें देखो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ये धनात्मक, ये देखो धनात्मक संख्या थी, जीरो किधर है? धनात्मक संख्या, और इधर आएगी ऋणात्मक संख्या। यानी पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक है। हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दें तो पूर्णांक प्राप्त होता है। तो देखो भैया इधर पूर्ण संख्या में जीरो यानी शून्य, पूर्ण संख्या में भैया इधर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2, -1, -0, -1, -2, डॉट डॉट अनंत। अब ये जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे हमारा संख्या रेखा है और यहाँ पर हमारा मूल बिंदु यानी जीरो है। जीरो के हम बाईं तरफ आते हैं तो भैया इधर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। जितना हम बाईं तरफ आएंगे उतनी संख्याएं हमें ऋणात्मक मिलेंगी, और इधर अनंत तक ऐसे जितना माइनस अनंत तक जितना हम इधर आएंगे उतनी संख्याएं हमेशा छोटी मिलती जाएंगी। और जीरो के दाएं तरफ जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी संख्याएं धनात्मक होंगी और बड़ी मिलती जाएंगी। तो देखो भैया इसमें यही बताया गया कि जीरो के बाएं तरफ जितना हम बाएं तरफ आगे बढ़ेंगे उतनी संख्याएं हमें छोटी मिलेंगी, और जीरो के हम दाएं तरफ जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमें संख्याएं बड़ी मिलेंगी। और इसमें बताया यही गया, इसके अलावा ये बताया गया एक से लेकर कहां तक? अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है, और पूर्ण संख्या में भैया ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। बस यही बताया गया इसमें। अब इसके बाद भैया हम आगे जो है सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक के बाद हम सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, ये दो से पूरी तरह से कट जाती हैं, तो उसे भैया हम सम संख्या कहते हैं। और वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे कि पहला सम संख्या बताया गया कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो
दो से पूरी तरह से कट जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो भैया, सम संख्या को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इवन नंबर कहते हैं सम संख्या को। तो कैपिटल ई बराबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत। इसके बाद आता है भैया सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब देखो क्या बताया गया भैया, विषम संख्या की परिभाषा, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या जैसे जैसे इसको हम ओ से निरूपित करते हैं, ओ यानी ऑड नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। अब इसके बाद भैया आता है सम संख्या पर ही, विषम संख्या पर ही। अब इसके बाद आता है भैया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं भैया, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बताया गया भैया, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो भैया इधर भाज्य संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। अब देखो भैया ये 4 है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और 2 से भी कटेगा, और ये 6 दिया गया है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा। यानी ये संख्याएं जो आएंगी ये 1 से भी कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और अन्य संख्याओं से भी कट जाएंगी। तो इस प्रकार जो संख्याएं होंगी उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब ये इधर भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। देखो भैया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जैसे है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11 डॉट डॉट। अब देखो भैया इसमें ये जो संख्याएं दी गई हैं ये 1 से भी कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटेंगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और ऐसी संख्या बताइए जो समभी हो और अभाज्य भी हो। ऐसी संख्या बताइए कि जो समभी हो और अभाज्य हो, तो वह कौन सी संख्या होगी भैया? 2 होगी। 2 हमारा समभी है और अभाज्य संख्या भी है। अब भैया इसके बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जब दो प्राकृतिक, अभाज्य संख्या भी ये किसे कहते हैं? जब दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो और अर्थात उन दोनों प्राकृतिक संख्याओं का मापा जब 1 प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? सह अभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या क्या बताया गया कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो भैया इधर जब दो
जब दो प्राकृतिक जब दो प्राकृतिक संख्याओं का जब दो प्राकृतिक संख्याओं का एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अर्थात उनका एचसीएफ उनका मासा अर्थात उनका मासा ब्रैकेट में उनका मासा या एचसीएफ एक हो तो ऐसी संख्याओं को संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 3 फिर 5, 7, 11, 13 आदि। अब ये देखो इसमें 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही आएगा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सेम उसी तरह 5 और 7 दिया है, इन दोनों में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा और कोई नहीं होगा। सेम उसी तरह ये भी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब ये इसके बाद हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या किसे कहते भैया? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, और जहां अंश और हर पूर्णांक हो और हर जो है 0 के बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां p और q पूर्णांक हों, और q डज नॉट इक्वल 0 हो, जहां q जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे 3/7, 4/5, 3/8 ...
इसी तरह बहुत सी संख्याएं होंगी। अब इसके बाद भैया आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाए, वही क्या होती है भैया? अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिभाषा इसकी है भैया अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और भी इसमें भी p और q भैया पूर्णांक संख्याएं हैं, p और q पूर्णांक हैं। और इसमें भी q जो है 0 के बराबर, इसमें भी क्या होना चाहिए भैया? इसमें अंश जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया, जैसे इसमें भैया पहले वाले में q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें p जो है p डज नॉट इक्वल 0, p डज नॉट इक्वल 0 ना हो, यानी p जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे भैया पाई हुआ, पाई √5 हुआ, कामा √3 हुआ, √7 हुआ, डॉट डॉट। इसी तरह अन्य संख्याएं भी हैं। अब ये इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखो भैया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग रूप धनात्मक हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर वास्तविक संख्या बनती है। अब ये इसकी परिभाषा, पहली परिभाषा कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग रूप धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा परिमेय और अपरिमेय, अथवा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं
संख्याओं के सम्मिलित सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 कामा 7 कामा √2/3 कामा √6/2 आदि इसी तरह। अब इसके बाद यह है अगला हमारा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं अब देखो भैया अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो भैया वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं उन्हीं को हम अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में प्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल मान सकते हैं, अपने अंदर कल्पना कर सकते हैं, वही क्या होती है भैया काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में हर तरह से उसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कोई भी चीज मापने के लिए या बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए हम वास्तविक संख्याओं का यूज करते हैं। जो वास्तविक जीवन में जिनका हम उपयोग करते हैं वही हमारा क्या है वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते, केवल अपने अंदर कल्पना कर सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्याएं। देखो भैया अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं अर्थात जिनका हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-13 कामा √-25 कामा √-10 आदि। ये सब भैया हमारी क्या है अवास्तविक संख्याएं